गिफ्ट निफ्टी में तेज गिरावट का माहौल क्यों है? हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी आई है, 80 अंक ही नीचे दिखा है, लेकिन सुबह सुबह 150 से 200 अंकों तक की गिरावट भी थी। तो देखना ये कि गिफ्ट निफ्टी में गिरावट की क्या है वजह। गैप डाउन ओपनिंग पर खरीदना है या बेचना है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है? और क्या मजबूत कच्चा तेल जो $110 के ऊपर टिकता दिख रहा है, ये बाजार का मूड और खेल बिगाड़ेगा? एशियाई बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में इतनी कमजोरी क्यों है? ग्लोबल चिंताएं अब क्या फिर से हावी होती दिख रही है? यदि हाँ तो क्यों? और एफआईएस की 2 दिनों की खरीदारी से कितना सेंटिमेंट थोड़ा सपोर्ट वाले मामले की तरफ बढ़ेगा? इस बीच क्या 2 बड़े सवाल हैं। क्या गैप पूरा करने के लिए निफ्टी 23,150 की तरफ बढ़ेगा, गिरेगा? और बैंक निफ्टी क्या 52,700 के आसपास जिसे इसे गैप पूरा करना वहां रुकेगा या नहीं? सोना चांदी क्यों लुढ़के हैं, ये भी जानना समझना जरूरी है। और साथ ही रुपए की कमजोरी कितना भारी पड़ती हुई दिख रही है, और नतियों के दम पर किन शेयरों में रहेगा भरपूर एक्शन? ये है आज के आपके सारे बड़े सवाल। ओके, लेकिन सर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा टच अपॉन करते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने फिर से एक खुली धमकी ईरान को दी है ट्रूथ सोशल के माध्यम से। सर उसके बारे में बताएं। तो पहले तो ये बता दें कि ट्रम्प ने क्या कुछ कहा है ईरान को, और क्या कुछ डेवलपमेंट वीकेंड पे हो, वो जानना समझना जरूरी है आपके लिए। इन डेवलपमेंट को पहले आपके सामने रख दूँ। ट्रम्प ने कहा कि ईरान को कि अगर आपने समझौते में देरी की है तो हम हमला फिर से कर सकते हैं। ये बड़ी एक चेतावनी ईरान ट्रम्प की तरफ से ईरान को आती हुई दिखे। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि समय रहते हुए आप कुछ कदम उठा लें, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। जल्दी समझौता कर लें, वरना आपके हाथ में कुछ भी बचेगा नहीं। ये एक और बात उन्होंने की है। इस ट्रम्प की धमकी के बाद यूएई में ड्रोन से हमले हुए हैं। उनकी जो एक फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके आसपास थोड़े से हमले होते हुए दिखे हैं। इस बीच ट्रम्प के चीन दौरे के बाद ईरान पर होर्मुज खोलने का थोड़ा सा दबाव तो बढ़ा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया है। और ईरान की जो सरकारी मीडिया एजेंसी है उसका ये कहना है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होना बड़ी मुश्किल दिख रही है। अमेरिकी प्रस्ताव में सब कुछ लेने को है, अमेरिका सब कुछ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है। ये सारा ईरान की और ट्रम्प के बीच में आया है। मतलब साफ है कि वीकेंड पर इस तनाव को कम करने को लेकर कोई भी खबरें नहीं है, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स लुढ़कते हुए भी दिखे। मैं आपके सामने रख देता हूँ ग्लोबल मार्केट्स में आज जो आपको कमजोरी दिख रही है उसकी वजह क्या है। तो पहली चीज़ तो ये दोनों के बीच में जवानी जंग जो चल रही है, और जो छोटे मोटे ड्रोन अटैक, जो मिसाइल अटैक जो ईरान ने किए, वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं वापस से। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, दोनों अड़े हुए हैं। तीसरी बात ये, कच्चा तेल उछलकर $111 के आसपास है। ये सबके लिए चिंता की बात है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ने का खतरा है, इसकी वजह से होता दिख रहा है। एक और बड़ी बात है कि घूम फिर के आए हैं ट्रम्प चीन में और खाली हाथ लौट आए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अमेरिका का पूरा मीडिया कह रहा है कि ट्रम्प का दौरा मतलब इस दौरे से ये निकल के आया, ट्रम्प ने ये साबित किया कि चीन बहुत बड़ा है और अमेरिका दब रहा है। सब ने यही संकेत निकाले हैं, क्योंकि जिस तरह की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चाइना ने की अमेरिका के सामने पूरी यात्रा के दौरान, यात्रा में जिस तरह के इनके स्टेटमेंट्स हैं, कहीं भी 1% भी ये नज़र नहीं आया कि चीन कहीं अपने मेहमान को लेकर हल्का पड़ता दिख रहा है। उल्टा है कि भाई आप अपनी मर्जी से आए तो स्वागत है, बाकी मतलब वो वैसा है ना, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, वैसा वाला हाल है। तो कुछ भी मतलब ट्रम्प वहाँ पर अमेरिका की धाक बना के आए हों, या कुछ ऐसा करके आए हों कि या तो कोई ईरान युद्ध को रुकवाने का फैसला करवाते हैं, या कोई टैरिफ को लेकर बड़ी बात करवाते हैं। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है। जो कुछ समझ में आया कि ये यात्रा उनकी कूटनीति के लिहाज से थी ही नहीं, सिर्फ बिजनेस के लिहाज से थी। और मजे की बात है, बिजनेस में भी कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाए। कम से कम हमारे नेता लोगों की तरह देखें, जाते तो 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख करोड़ के करार तो करके आते हैं। बाद में होना हो अलग बात है, करार तो तगड़े होके आते हैं कि इतना पैसा ये कॉर्पोरेट हमारे राज्य में लगाएगा, हमारे देश में लगाएगा। बाद में कितना आता है वो बात की बात है। यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। सो कुल मिला के ये है कि कोई खास ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं वहाँ पर भी। अब आइए दुनिया भर के बाजारों में जो कोहराम है उसको थोड़ा समझ लें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4.6% के आसपास आ गई, इस साल के ऊपरी स्तरों के आसपास है। यानी कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा साफ नज़र आ रहा है, महंगाई बढ़ने का खतरा साफ नज़र आ रहा है। माय गॉड, 4.63 गजब रही है। डॉलर इंडेक्स देखिए 98 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है, 99 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है। तगड़ी मजबूती के साथ डॉलर इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स आपके सामने लाए। सिंपल सी चीज़ है कि डॉलर इंडेक्स अगर इस तरह से मजबूत रहता है, 100 के बेहद करीब पहुँच रहा है। डॉलर की मजबूती, डॉलर इंडेक्स की मजबूती का मतलब समझ लीजिए दुनिया भर की बाकी करेंसी कमज़ोर होगी, नंबर 1। नंबर 2, इक्विटी मार्केट कमज़ोर होंगे,
नंबर 3 कमोडिटी मार्केट कमज़ोर होंगे। इसीलिए ये डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ना ये अमेरिकी बाजारों पर भारी पड़ता है। दिखाया 550 अंकों की कमजोरी जो शुक्रवार को रही है वो इसी वजह से रही है। 400 अंक नेस्डेक नीचे बंद होता दिखा और अब डाउ फ्यूचर्स लाई है। डाउ फ्यूचर्स फिर से 400 अंक, अभी देखते हैं कि सुबह सुबह तो 400 अंक नीचे मुझे नजर आ रहे थे, अब कितने दिख रहे हैं। थोड़ी सी रिकवरी शायद आती रही है 200 अंकों की, शायद इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर हुआ है। सुबह सुबह 400 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों में भी तेज़ गिरावट हुई रही। अभी थोड़ी सी मुझे लग रहा है रिकवरी आती हुई दिखी, अदरवाइज तो एशियाई बाजार भी 1 से 2% नीचे से कोरिया लाल से हरे निशान में आया है, तो थोड़ी सी रिकवरी एशिया में ज़रूर दिख रही। बट मामला ये है कि सेंटीमेंट बड़ा कमज़ोर है। इस कमज़ोर सेंटीमेंट में आग में घी डालने का काम किया सोने और चांदी ने। जिस तरह से 3,500 रुपये की गिरावट सोने में हुई, चांदी 20-20 हज़ार रुपये एक दिन में निकल रही है, ये बहुत टेंशन वाली बात है। और सोने चांदी में भी लोग जो जानना चाहते हैं, मैं 1 मिनट में बताऊँ, उसके पहले ये बता दूँ दुनिया भर में मेटल्स में भी तेज कमजोरी होती हुई दिख रही है, गिरावट आती दिख रही है। मजबूत डॉलर मेटल्स को कमजोर करता दिख रहा है, तो मेटल शेयरों में भी थोड़ा सा आज यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ सेल और टाटा स्टील के बहुत तोड़फोड़ नंबर आए, जैसा हम शुक्रवार को बात भी करते, इस सेक्टर की री रेटिंग होती दिख रही है और आज ग्लोबली मेटल्स कमजोर है, तो हो सकता है अच्छे नतीजों के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग आए, उसमें मार्केट आपको निवेश करने का मौका दे। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सोने चांदी पर थोड़ा सा टच करते हैं। हाँ, जिस तरह की तेज़ गिरावट हुई है सोने चांदी में, कहीं न कहीं जो डॉलर मजबूत होता दिख रहा है उसका असर सोने चांदी की कमजोरी में आता हुआ दिख रहा है। कई लोग परेशान हो रहे हैं कि अचानक क्या हो गया, सोना चांदी इतना कमज़ोर क्यों। 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से सोने चांदी में गिरावट आती दिख रही है। एक तो डॉलर का मजबूत होना सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण ये कि आजकल ऐसा हो गया कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन में तनाव बढ़ता है, सोने चांदी में उल्टा प्रॉफिट बुकिंग आती है। पहले एक ज़माना था जब युद्ध की सिचुएशन बनती है तो सोना चांदी मजबूत होता था। इस बार पूरा ट्रेंड बदल गया, जैसे जैसे युद्ध की सिचुएशन बनती है ये घटता है। तीसरी चीज़ ये कि ग्लोबली सबको ये पता है कि भारत अब सोना और चांदी इंपोर्ट नहीं करना चाहता और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसका भी असर इमीडिएटली जिस दिन मोदी जी ने कहा कि भाई हम सरकार ने कहा कि भाई सोना चांदी नहीं खरीदेंगे या ड्यूटी बढ़ाइए, उस दिन इम्पैक्ट कम आया, लेकिन दूसरे दिन से उसका असर आता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से सोने चांदी में तेज़ गिरावट है, क्योंकि बहुत लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि खरीदे ना खरीदे, रुके ना रुके। तो खरीदना या नहीं खरीदना उसमें 2 चीज़ें हैं। एक, अगर आप सरकार की अपील के साथ जाना चाहते हैं तो 1 साल मत खरीदिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी और सस्ता लेने को मिल जाए। दूसरा है, किसी को खरीदना ही है तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जब तक आपको युद्ध के बादल छटते नजर ना आए, जब तक आपको कच्चा तेल गिरा कर 100 के नीचे आता न दिखे, तब तक आप मान के चले कि इनमें बड़ी तेज़ी बनेगी नहीं। इसलिए दोनों ही कारण से अगर आप देश के हिसाब से सोच रहे हैं तो भी नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से सोच रहे हैं तो भी थोड़ा रुक जाना चाहिए। आइदर वे आपको सोना चांदी खरीदने से थोड़ा सा रुकना है। एक चीज़ और यहीं ऐड करना चाहता हूँ, चांदी के ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल लगाया है वीकेंड पर सरकार की तरफ से, जो इम्पोर्टेड चांदी है उसके ऊपर। अभी होता है कि जितने सिल्वर ETF हैं वो इम्पोर्टेड चांदी सामने उसका वो स्टोर रखते हैं जितनी वो खरीदते हैं, तो शायद अब ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सिल्वर ETF जो भी हैं लिस्टेड वो नया सब्सक्रिप्शन लेना, एप्लीकेशन लेना बंद भी कर सकते हैं। हालांकि एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि घरेलू जो चांदी है जो अभी तक डिलीवरी के तौर पर मान्य नहीं होती थी, उसको मानने के लिए भी एक सर्कुलर आया है। तो थोड़ा सा अगर आप सिल्वर ETF में खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो सावधानी रखिए, एक बार ज़रा देख के सोच कर समझ कर, क्योंकि सरकार ने चांदी के इम्पोर्ट पर भी सख्ती बढ़ाई है। करेक्ट, परफेक्ट। चलिए सोने चांदी मेटल से बढ़ते हैं आगे, और सर अब निफ्टी